और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव, आरक्षित सीट और सत्ता के नियंत्रण को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसक टकराव में तब्दील हो चुका है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी का दावा है कि सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में उसके कई कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, जबकि पुलिस ने आरोपों को खारिज किया है। वो कह रही है कि प्रदर्शनकारियों के पास आधुनिक हथियार थे। मौतों के आंकड़ों को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट से हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत नहीं होगी, उन्हें भारत की तरह पाकिस्तान का दुश्मन माना जाएगा। उधर पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि जेएसी मुजफ्फराबाद और मीरपुर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि आंदोलनकारी 12 विवादित सीट्स को सत्ता प्रतिष्ठान के राजनीतिक इस्तेमाल का मुद्दा बता रहे हैं। भारत ने भी पीओके में हो रहे चुनाव को पाकिस्तान के अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत के अभिन्न हिस्से हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीओके में चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या राजनीतिक नियंत्रण का साधन? क्या आरक्षित सीट्स का विवाद सत्ता संघर्ष में तब्दील हो चुका है? ख्वाजा आसिफ का बयान हालात संभालेगा या आग में घी डालेगा? और क्या पीओके में उभरता असंतोष पाकिस्तान के लिए बड़ा आंतरिक संकट बनता जा रहा है? ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पीओजेके की स्थिति, पाकिस्तान की स्थिति में फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ़ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। और वहीं पीओके के एक नागरिक नेता का बड़ा आरोप, पाकिस्तानी सेना पर बर्बर कार्रवाई का आरोप लगाया है। नागरिकों की हत्या को लेकर बयान जारी किया है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए गए। पीओके में बढ़ते तनाव के बीच ये स्टेटमेंट आया। जेएसी समर्थकों पर दमन का भी आरोप जो है वो लगाया गया है। जेएसी समर्थकों पर दमन का आरोप और नागरिकों की हत्या को लेकर ये स्टेटमेंट सामने आया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे। दूसरे सुरक्षा बल ये कह रहे हैं कि इन लोगों के पास हथियार थे, जबकि बिना किसी अगर देखिए इंस्टिगेट नहीं किया गया था, कोई प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं था इन प्रदर्शनकारियों का, जिस तरह की रिपोर्ट्स है, उसके बाद भी उन पर यह बर्बर कार्रवाई हुई। मैं दुनिया भर के इंसान दोस्तों से, बिलखुसूस पाकिस्तान के मजलूम आवाम से, मजबूर आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये वो वक्त है जिस वक्त में आपको हमारे साथ खड़ा होना है। आपको इस पूरे खत्ते के अंदर जो कि एक इंसान दुश्मन एक निज़ाम कायम है, इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना है, जहाँ ना वोट का हक है, ना ही इंसानों के पास किसी किस्म का कोई बेसिक ह्यूमन राइट जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ इंसानों को हासिल हैं। आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, आप हुकूमत से कोई तालीम की डिमांड नहीं कर सकते, ना ही आप इनसे कोई जो है वो सेहत की, रोज़गार की या इंसाफ की कोई डिमांड कर सकते हैं। इस खत्ते के अंदर हम सिर्फ एक काम करने के लिए मजलूम लोग मौजूद हैं कि वो सिर्फ टैक्स देंगे। और वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सादे कपड़ों में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी है। जेएसी समर्थक नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी सेना पर सख्ती बढ़ाने के आरोप है। मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों में तनाव बरकरार है। अब ये लोग कौन हैं जो सादे कपड़ों में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हथियारबंद लोग हैं, क्योंकि जेएसी की समर्थक जो हैं वो इन लोगों को ये कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। साथ साथ वो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि उनके इस पूरे आंदोलन को, जो कि बहुत ही बेसिक नीड्स पर निर्भर करता है, उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ इसी पर डिस्कशन के लिए मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, मनोज कुमार, भू राजनीति विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
साई से पहले आपका रुख कर लेते हैं, ये जो स्थिति हम देख रहे हैं और ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट, सबसे पहले तो ये इसे किस तरीके से देखें? उन्होंने तो डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा कि बात करनी ही नहीं है, हम भारत की कैटेगरी में लगते हैं लोगों को। जय हिंद मोनिका। ना सिर्फ बात करने से डिनाई किया, उनको एनिमीज बोला है। पीओके के वासिंदे अब पाकिस्तान के एनिमीज हैं। एनिमी वर्ड का यूज किया है ख्वाजा ने। वो पहले भी सेंसलेस बयानों को देने के लिए जाने जाते हैं, तो उनको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मुद्दा ज्यादा है कि पीओके में हो क्या रहा है। देखिए, हमारा इसमें डबल इंटरेस्ट है। एक तो पीओके में जो कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, बॉर्डर एरिया है, हमारे साथ सटा हुआ है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनली या इंटरनेशनली वो हमारा है, इंडिया का है, पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड है। यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और पाकिस्तान उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं, हम उसको इंडिया का हिस्सा मानते हैं। और तीसरा कि इस इलेक्शन के कैओस के अलावा मोनिका, जो हमें देखने की जरूरत है कि ग्रेजुअली पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक स्कीम चल रही है पीओके को किसी तरह से ब्रांड करने की कि वो पाकिस्तान का है। कभी वो चाइना के किसी नए मैप में वो पाकिस्तान का हिस्सा दिखता है, कभी यूनाइटेड नेशंस के किसी रिपोर्ट में वो दिखाया जाता है, और फिर बाद में जब हम क्वेश्चन करते हैं एज अ कंट्री तो उसको कहते हैं जी गलती से हो गया। कभी किसी ऑनलाइन पे आप अगर एलन मस्क की सर्विसेज या जकरबर्ग की उसमें देखेंगे तो इंडिया के मैप से हटा के पाकिस्तान दिखाते हैं। दीज आर वेरी सीरियस थिंग्स। मुझे लगता है कि ये स्कीम का हिस्सा है, ये एक इंटरनेशनल प्लॉट है जिसमें सारे वो इंडिया के जो एडवर्सरीज हैं, जो इंडियन ग्रोथ से नाराज या चिंतित रहते हैं, वो मिलके उसको दिखाते हैं। इसी तरह से अब कुछ वर्षों पहले वो सीपीईसी कर दिया, डिस्प्यूटेड जोन में थर्ड कंट्री का एक इतना मेजर प्रोजेक्ट। इंडिया को उसमें मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहिए था, शायद करेंगे, अभी तक तो नहीं किया क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स का वो लायबिलिटी हमारे साथ चल रहा है। तो पीओके में अभी लेटेस्ट कल की बात है, कल यस्टरडे मोनिका, न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि एंटी इंडिया स्टांस रखता है मेजरली, और इंडिया के कई एंटी नेशनल एलिमेंट्स उसको फीड करते हैं, ईमेल ट्रेल्स हैं उसके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल की अपनी रिपोर्ट में पीओके को पाकिस्तान कश्मीर बोला है, पाकिस्तानी कश्मीर। और कल के कल इंडिया ने ऑफिशियली इसको ऑब्जेक्ट किया है कि वो पीओके है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पाकिस्तान कश्मीर जैसा कोई भी हिस्सा इस इलाके में नहीं है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा मेजर ग्लोबल लीड रखने वाला एक एजेंसी, मीडिया हाउस, ये गलती नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी कश्मीर बोला जाए। पीओके को गलती से पाकिस्तानी कश्मीर टाइप नहीं किया जा सकता, ये टाइपो एरर नहीं है, ये एक कंसिडर्ड कॉल है, एक प्लॉट का हिस्सा है, एक स्कीम का हिस्सा है कि धीरे धीरे करके वहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइना आके वहां से खनिज निकाल ले, पाकिस्तान को, अमेरिका उसको पाकिस्तानी कश्मीर बोले। इन चीजों पे इंडिया को अब ज्यादा ऑफेंसिव स्टांस लेना पड़ेगा तो रीगेन पीओके बैक। रह गई वहां के लोकल बासिंदों की बात, वो अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में उनका कोई भला नहीं होने वाला, उनकी प्राइमरी बेसिक नीड्स खत्म, आर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय पाकिस्तान, सो दे वांट टू कम बैक टू इंडिया इन द मास्टर फूड। जी मोनिका। डॉक्टर सिंह जी, डॉक्टर सिंह, ये जो स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ का, वो पहले भी स्टेटमेंट्स देते रहे, बेतुके बयानों के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये आग में घी डालने का काम करेगा वहां के लोगों के लिए? भाई वो लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारी बात सुनी जाएगी, कंसिडर की जाएगी, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो ये कह रहे हैं कि हम तो सुनना ही नहीं चाहते, हमने एक अलग कैटेगरी में आपको डाल दिया है, भारत वाली कैटेगरी में हम आपको रखते हैं जहाँ पर बातचीत का हमारा कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा मोनिका जी। मुझे लगता है उनका जो डिफेंस डिपार्टमेंट है एज ए होल, वो पाकिस्तान को नरक की ओर ले जा रहा है। एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ जो उसके रक्षा मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट, और लगातार इस तरह के अलूल जुलूल स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो भी सेंसिटिव मौके पे और ऐसी जगहों के लिए जो पाकिस्तान से ऑलरेडी अलगाव की स्थिति में है और अलगाव की मांग बड़े जोर शोर से कह रहा है। चाहे वो पीओजेके की बात करें, पख्तूनवा की बात करें या बलूचिस्तान के, हर जगह वो इस तरह के अलूल जुलूल बयान दे रहे हैं जो निश्चित रूप से पाकिस्तान के अंदर लोगों को भड़का रहा है और अलग ले जा रहा है। दूसरी तरफ उनके जो रक्षा के हेड हैं, जो फील्ड मार्शल में जिनको कहूंगा, उनके भी देख लीजिए, अपने घर में अपनी चिंता छोड़ के उनको विदेश में मध्यस्थता करने में वो लगे हुए हैं, वो अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसी आ जाए, कुछ बिजनेस आ जाए, तो इस तरह की लगातार खबरें आती रही हैं।
तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में ही सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि कुछ ना कुछ झोल ज्यादा है, हर कोई अपनी बनाने में लगा हुआ है और पाकिस्तान की जो गर्त में जा रहा है उसके पीछे निश्चित रूप से ख्वाजा आसिफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसे लोगों का भी कहीं ना कहीं बहुत जोरदार कंट्रीब्यूशन है। और अब देखिए कल एक और खबर आई है, खैबर पख्तूनवा में एक पुलिस पोस्ट पे अटैक हुआ है जिसमें एक डीएसपी सहित 7 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। तो ये लगातार इस महीने देख लीजिए पाकिस्तान के 4 कम से कम प्रोविंस में इस तरह के मेजर अटैक्स हो रहे हैं। और ये वहां की, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो खैबर पख्तूनवा में आप देख लीजिए बलूचिस्तान में बलूच लोग हैं, या पीओजेके में जिस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। और ये आंदोलन अब पहले से बहुत ही अधिक गंभीर और मुखर हैं। आम आवाम इससे जुड़ी हुई है, पहले ऐसा नहीं था। आजादी की मांग हो रही है, बलूचिस्तान ने आजादी घोषित कर दी, अपना फ्लैग डिक्लेयर कर दिया, अपना राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया। पीओजेके में जोरदार आजादी की मांग हो रही है। तो इस तरह से मुझे संभावना पूरी पाकिस्तान के फिर से विखंडन की दिखती है। जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, वहां के लोगों के द्वारा वैसा ही माहौल बनता जा रहा है। और इसमें कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्पेन और फ्रांस के जंगलों में जो आग लगी है उस पे अपनी चिंता व्यक्त की है उन्होंने। और पाकिस्तान के अंदर जो आग इतनी ज्यादा जगहों पे लगी हुई है उस पे कोई बयान नहीं आया है। दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसको प्रॉपर नहीं केयर कर रहा है, इसको नहीं दिखा रहा है। कोई ना कोई साजिश उनकी भी लगती। बिल्कुल, और यही आसास से पता है कि आपके अपने घर में आग लगी है और आपको वो नहीं दिख रही और आप बाकी चीज़ों को सॉर्ट करना चाह रहे हैं। मनोज जी, अब बात नहीं करेंगे और यानी कि ये जो आंदोलन है ये और ज़्यादा उग्र होगा। अब आगे स्थितियाँ क्या बनती हुई नजर आ रही हैं? स्वाभाविक है, समय चला गया, पहले ज़माने में ऐसे होते थे नॉर्मली, लेकिन पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि वर्ल्ड ग्लोबल स्थिति पे जो है सिचुएशन अलग है। आपको अगर कोई डिस्टर्बेंसेस होता है तो उससे बातचीत जरूर करना चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।